जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज सोमवार है और आज हम सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। सबसे पहले जान लेते हैं कि भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है। भगवान शिव को भोलेनाथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे अत्यंत सरल और दयालु है। वह अपने भक्तों के बाहरी आडंबर को नहीं बल्कि उनके हृदय की सच्ची भक्ति को देखते हैं। श्रद्धा पूर्वक की गई एक लोटा जल की भेंट से भी वह तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। आइए अब सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक अत्यंत धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन, वैभव, मान सम्मान और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वह भीतर से बहुत दुखी और चिंतित रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। वह जानता था कि उसके बाद उसका यह विशाल साम्राज्य संभालने वाला कोई नहीं होगा। पुत्र प्राप्ति की इसी इच्छा से साहूकार प्रत्येक सोमवार को पूरे विधि विधान से भगवान शिव का व्रत रखता था। वह सुबह स्नान कर शिवालय जाता, महादेव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करता और संध्या के समय शिवलिंग के समक्ष घी का दीपक जलाकर अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करता था। साहूकार की इस कठिन तपस्या और अटूट श्रद्धा को देखकर एक दिन माता पार्वती का हृदय पसीज गया। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्राणनाथ, ये साहूकार आपका अन्य भक्त है। लंबे समय से ये पूरी निष्ठा के साथ आपका सोमवार का व्रत कर रहा है। मुझे लगता है कि आपको इसकी पुकार सुननी चाहिए और इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गौरी, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ मनुष्य जैसा बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है। प्रारब्ध और कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। इस साहूकार के भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है, परंतु माता पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने पुनः आग्रह करते हुए कहा, हे नाथ, यदि आप जैसे दयानिधि भी अपने भक्तों की पुकार अनसुनी कर देंगे तो संसार में आपकी भक्ति कौन करेगा। प्रभु, यदि ये आपका भक्त है तो इसके भाग्य की रेखा को बदलना भी आपके ही हाथ में है। माता के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, तुम्हारे हठ के कारण मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे देता हूँ, परंतु एक शर्त है। इसका पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। उसी रात साहूकार को सपने में माता पार्वती ने दर्शन दिए और बताए कि उसे शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी आयु सीमित रहेगी। साहूकार ने तो पूरी तरह खुश हुआ और न ही दुखी। उसने इसे महादेव की इच्छा मानकर अपनी पूजा जारी रखी। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया, लेकिन साहूकार के मन में हमेशा ये कांटा चुभता रहता था कि उसके बालक के पास केवल 12 वर्षों का समय ही है। उसने ये रहस्य किसी को, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसकी माता ने उसके विवाह की बात छेड़ी। साहूकार जानता था कि समय कम है, इसीलिए उसने विवाह करने से मना कर दिया और बालक को विद्या प्राप्ति के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और बहुत सारा धन देकर कहा, इसे काशी ले जाओ ताकि ये वहां अपनी शिक्षा पूर्ण कर सके। रास्ते में जहां जहां पड़ाव डालो वहां वहां यज्ञ का आयोजन करना और ब्राह्मणों को से समान भोजन व दान दक्षिणा देना। मामा और भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए। रास्ते में वे एक ऐसे नगर से गुजरे जहां से राजा की पुत्री का विवाह था। जिस राजकुमार से विवाह होने वाला था वे एक आंख से काना अंधा था। राजकुमार के पिता को डर था कि यदि राजा को ये पता चला तो विवाह टूट जाएगा। जब उसकी नजर साहूकार के सुंदर पुत्र पर पड़ी तो उसने सोचा कि क्यों न इस बालक को तोरण और फेरों के वक्त असली दूल्हे की जगह बिठा दिया जाए। उसने साहूकार के पुत्र और उसके मामा को
धन का लालच देकर मना लिया। इस प्रकार बालक ने दूल्हे के वस्त्र पहने और विवाह की रस्मों में शामिल हुआ। लेकिन उस बालक का हृदय सच्चा था। विदाई से पहले उसने राजकुमारी के दुपट्टे के पल्लू पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने ये संदेश पढ़ा तो उसने उसे काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और राजा को पूरी सच्चाई बता दी। राजा ने बारात वापस लौटा दी और अपनी पुत्री को महल में ही रखा। इधर मामा और भांजा काशी पहुंच गए। बालक वहां मन लगाकर पढ़ने लगा और मामा निरंतर यज्ञ करवाते रहे। जिस दिन बालक 12 वर्ष का हुआ उसी दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसने मामा से कहा, मेरी देह के साथ नहीं रही, मैं भीतर जाकर सोना चाहता हूँ। बालक कमरे के भीतर गया और वहीं उसके प्राण निकल गए। जब मामा ने उसे मृत देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बहुत विलाप करना चाहते थे, परंतु उन्होंने खुद को रोका क्योंकि अभी यज्ञ और ब्राह्मण भोज का कार्य अधूरा था। कार्य पूर्ण करने के बाद वे जोर जोर से रोने लगे। उसी समय वहां से भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से गुजरे थे। करुणावश माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, कोई मनुष्य बड़े दुख में है, चलिए इसके कष्ट दूर करते हैं। जब वे नीचे आए और बालक को देखा तो माता पार्वती चौंक गई। उन्होंने कहा, हे नाथ, ये तो वही साहूकार का पुत्र है। प्रभु इसे जीवन दान दीजिए, अन्यथा इसके वृद्ध माता पिता वियोग में मर जाएंगे। भक्त वत्सल महादेव ने माता के आग्रह पर बालक को पुनः जीवित कर दिया। बालक ओम नमः शिवाय कहते हुए उठ बैठा। वापसी में बालक और मामा पुनः उसी नगर से गुजरे जहां उसका विवाह हुआ था। राजा ने उसे तुरंत पहचान लिया और बड़े उत्सव के साथ अपनी पुत्री और बहुत सारे स्वर्ण आभूषणों के साथ उन्हें विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने कसम खाई थी कि यदि उनका पुत्र जीवित नहीं लौटा तो वे वहीं से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। तभी उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अपनी सुंदर वधू और मामा के साथ वापस आ रहा है। साहूकार की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने समझ लिया कि ये सब भोलेनाथ की असीम कृपा का फल है। भगवान शिव ने जिस प्रकार उस साहूकार के दुख दूर किए और मृत बालक को जीवन दान दिया, वैसे ही वे अपने हर सच्चे भक्त के संकट काटते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य में जो नहीं है उसे भी महादेव की भक्ति और माता पार्वती की दया से प्राप्त किया जा सकता है। बस मन में अटूट विश्वास और कर्मों में सच्चाई होनी चाहिए। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय